हेलो एवरीबॉडी। कुछ दिनों से आपकी क्लास नहीं ले पाया किसी की अर्जेंट काम की वजह से, तो थोड़ा सा उसके लिए खेद है। अब अपनी कंटिन्यू कंपटीशन की जो क्लास है, जो हमने स्टार्ट किया था, एक मुहिम, एक मिशन जो हमने स्टार्ट किया था, उस पर आगे बढ़ते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज से हम कंटिन्यू हमारी क्लास को चालू करेंगे, चालू रखेंगे। और आज से तुम लोग कंटिन्यू अपनी क्लास देखना क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। पेन कॉपी साथ में लेके बैठना, ठीक है? क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं पीडीएफ में, नोट्स में नहीं मिलेंगी, वो आपको लिखनी है। तो हम चलते हैं आगे, ठीक है? तो इसी श्रृंखला में हम बात कर रहे थे बेटा, हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। किस पर हम चर्चा करते थे बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? या इनको हमने क्या कहा था? शब्द भेद। क्या कहते हैं इनको? शब्द भेद कहते हैं, ठीक है? तो मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, बार वापस से रिकॉल करवा देता हूं थोड़ा सा आप लोगों को, ठीक है? कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं कि वे सारे तत्व या वे शब्द जो किसी भाषा के निर्माण में काम में आते हैं या अपना अलग फंक्शन प्ले करते हैं, अलग फंक्शन यूज करते हैं, क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। किसी भी भाषा के अंदर आने वाले शब्द जिनका एक अलग भूमिका होती है, जिनका एक अलग रोल होता है, जिनकी एक अलग पोजीशन होती है, जिनका एक अलग नाम होता है, वो सारे के सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है ना? अब देखो, एक बात टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर ने पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्यों पढ़ाया हमको स्टार्टिंग में। तो बेटा देखो, एक चीज बताऊं आप लोगों को, चलो मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस पढ़ा देता। क्या पढ़ा देता? मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस पढ़ा देता, ठीक है? अब पैसिव वॉइस में मान लो टेंस स्टार्ट करता या और कोई स्टार्ट करता, तो वहां पर हम वाक्य बनाते, तो वहां पर वाक्य बनाने के लिए मान लो कि कहीं पर हमको यूज करना पड़ता विद का। तो विद क्या है? ये हमारा प्रीपोजिशन। क्या है? ये हमारा प्रीपोजिशन है। अब विद का यूज कहां कहां किया जाएगा, अब जब तक हमको इसके बारे में पता नहीं होगा तो क्या हम इसका सही यूज कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। और विद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। कई का भाग है बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। सपोज करो हमें कहीं पर यूज करना है वाक्य में आर्टिकल का ए का, ए कहाँ लगाए, दा कहाँ लगाए, कहाँ क्या करना है, ठीक है ना? वहां पर ए का यूज करना है। लेकिन अगर हमको, अब ए का यूज कहाँ होता है? ए एंड दा का यूज कहाँ होता है? किसी नाउन के पहले किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नाउन के पहले किया जाता है। जब हमको यही पता नहीं है कि नाउन कैसी है कैसी नहीं है, क्या होती है क्या नहीं होती है, तो क्या इसका यूज हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा ना। तो इसके लिए कोई सा भी टॉपिक हो, सबसे पहले हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना क्या होता है? जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, ठीक है? तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। किसी भी भाषा के निर्माण में काम में आने वाले वे शब्द जो उस भाषा को क्या करते हैं? पूर्ण बनाते हैं, अपनी एक अलग भूमिका निभाते हैं, क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। और मैंने आप लोगों को 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए थे, और 8 के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए थे ना, 8 के नाम आप लोगों को, ठीक है? तो अब देखिए, इसी श्रृंखला के अंदर हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा आता है बेटा, उस सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम है क्या? क्या नाम है पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का? नाउन। क्या नाम है बेटा? नाउन, ठीक है? तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर? नाउन के ऊपर। नाउन कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ठीक है? नाउन कोई हल्का फुल्का टॉपिक नहीं है कि भाई व्यक्ति वस्तु स्थान को संज्ञा कह दिया, पहचान लिया, चलो संज्ञा हो गई। नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। कंपटीशन के अंदर नाउन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत लंबा टॉपिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज्यादा लंबा लेंदी टॉपिक नाउन का ही है। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर सबसे ज्यादा टाइम अगर लगेगा तो पार्ट नाउन के अंदर लगेगा, ठीक है? एसएससी की तैयारी करने वाले जो है उनमें जहाँ जो एरर आती है वो अधिकतर नाउन से रिगार्डिंग आती है, ठीक है ना? तो यहाँ पर नाउन का बहुत लंबा टॉपिक चलने वाला है। नाउन के बारे में आपको एक एक चीज बताऊंगा
क्योंकि सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, कई फॉर्म प्लूरल में होती है लेकिन सिंगुलर होती है, कई सिंगुलर में होती है लेकिन प्लूरल में होती है, कहाँ सिंगुलर आएगा कहाँ प्लूरल आएगा, जेंडर क्या होगा क्या, तो काफी सारी चीजें होंगी हमारी नाउन के अंदर, ठीक है ना। इस नाउन के अंदर देखो मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इस नाउन के अंदर सबसे पहले एक मैं आपको बताता हूँ आउटलाइन, ठीक है। सबसे पहले हम इस नाउन की पढ़ेंगे क्या, डेफिनेशन, यानी नाउन क्या होते हैं। डेफिनेशन के बाद में पढ़ेंगे हम इसके टाइप्स, कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। नाउन के टाइप्स के बाद में पढ़ेंगे हम इसके नंबर, कि नाउन नंबर्स क्या होते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे हम इसके अंदर नाउन के नंबर के बाद में जेंडर, कि नाउन में जेंडर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके हम केसेज, कि नाउन के केसेज कितने होते हैं, केसेज क्या होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में सबसे एंड में जो आएगा वो आएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, यूजेज ऑफ नाउन, नाउन के प्रयोग, अलग अलग तरीके के प्रयोग। तो इस नाउन के अंदर हम इन 6 चीजों को पढ़ने वाले हैं। कितनी चीजों को पढ़ने वाले हैं, 6 चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। ये हमारा नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, पूरा टॉपिक चलेगा, कम से कम 7 से 8 दिन लग सकते हैं नाउन के अंदर आप लोगों को, ठीक है। आगे बात समझ में, ज्यादा लंबा नहीं, ज्यादा बोरियत क्लास नहीं लूंगा आप लोगों की, बिल्कुल इजी वे में धीरे धीरे डेली डे बाय डे आप लोग पढ़ सके इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो तो बात करते हैं हम नाउन के बारे में, ठीक है। नाउन के बारे में, नाउन क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है ना बेटा। तो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे सखाओं, बात करते हैं हम नाउन की। तो जैसा कि आज तक हमको बताया गया है, आज तक हमको उपसंज्ञा की एक ही परिभाषा बताई गई है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यही सीखा है ना आज तक हम लोगों ने, कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं बेटा, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संज्ञा कहते हैं। ये हो गई एक ऐसी परिभाषा जो चलती है 5वीं क्लास के बच्चे के लिए। किसके लिए चलती है ये, 5वीं क्लास के बच्चे के लिए। चूंकि हम 5वीं क्लास के बच्चे नहीं है, हम कॉम्पिटेटिव लेवल पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आने के बाद में इसकी डेफिनेशन भी क्या हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है। डेफिनेशन भी इसकी क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। तो जब लोगों ने सबसे पहले जब ये परिभाषा दी संज्ञा की, कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, तो यहाँ पर देखा गया कि कुछ ऐसी चीजें हैं। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट एक दिया गया संज्ञा के बारे में। पहला कॉन्सेप्ट दिया व्यक्ति, वस्तु, स्थान। दूसरा दिया गया कि जिनको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, ठीक है। जिनको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, टच, वो क्या होती है, संज्ञाएं होती है, ठीक है ना। क्या होती है, संज्ञाएं होती है, ये कहा गया। लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती है, थिंग्स में ही आ जाइए, थिंग्स में ही आ जाइए। जैसे मैं बात करूं, एयर, हवा, पदार्थ है कि नहीं है ना अस्तित्व में, बोलो है कि नहीं है। थॉट्स, आदमी के विचार, है कि नहीं है ना। ये चीजें भी, ये भी एक चीज ही है, ये भी एक थिंग में ही आता है कि नहीं आता है, थिंग में ही आता है ना। आगे बात समझ में। तो जब कुछ ऐसी चीजें आई जो क्या रही, इनविजिबल रही, क्या रही, इनविजिबल रही, अदृश्य रही। जैसे बात करूं मैं, हमारी बुद्धि होती है कि नहीं होती है, बुद्धि होती है ना, इंटेलिजेंट या विजडम या विट, विट कह दो या इंटेलिजेंस कह दो, बुद्धि। आदमी, हर आदमी के अंदर बुद्धि होती है, दिमाग हर आदमी के अंदर होता है कि नहीं होता है, होता है कि दिखाई देता है क्या, कभी किसी ने देखा है क्या। अगर भाई किसी ने खोपड़ी खोल करके हाथ में रख दिया, अगर ले तेरा दिमाग ये रहा, दिखाया है कभी किसी ने ऐसा कि ले तेरा दिमाग पकड़ ले, हाथ में रख ले और वापस लगा लेना, होता है क्या, नहीं दिखाई देता है।
देता है दिखाई? नहीं देता है। हम किसी से घृणा करते हैं, दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। हम किसी से प्रेम करते हैं, दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देती है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो क्या होती है? इनविजिबल होती है। क्या होती है? इनविजिबल होती है। तो जब इस चीज को देखा गया, इस कंडीशन को देखा गया कि यार यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर बाद में जाकर के ग्रामरियंस ने, व्याकरणाचार्यों ने क्या किया? इस परिभाषा को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। इस परिभाषा को क्या कर दिया बेटा? बढ़ा दिया। और इस परिभाषा को बढ़ाने के बाद में जो परिभाषा दी गई, वो परिभाषा क्या आई बेटा? देखो मैं आपको कई परिभाषाएं बताऊंगा, ठीक है ना? इम्पोर्ट देखना, यहां पर जो फिर परिभाषा दी गई, दूसरी डेफिनेशन दी गई, वो क्या दी गई? कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान तो है ही है, इसके अलावा इसमें जोड़ दिया गया क्या? कंडीशन, स्टेट एंड कंडीशन, स्टेट एंड पोजीशन। ठीक है, कंडीशन, स्टेट और पोजीशन, स्थिति, अवस्था या स्टेट को, इन तीनों को भी इसमें क्या किया गया? जोड़ा गया। किसका किया गया बेटा? जोड़ा गया। कंडीशन, स्टेट एंड पोजीशन। कंडीशन, स्टेट, सॉरी पोजीशन नहीं है, क्वालिटी, गुण। कंडीशन, स्टेट एंड क्वालिटी, जब इन चीजों को भी जोड़ दिया गया इस परिभाषा के अंदर, तो फिर पूरी की पूरी परिभाषा क्या बनी? कि द वर्ड दैट डिनोट्स या दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन, थिंग, प्लेस, कंडीशन, स्टेट एंड क्वालिटी। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर a person, place, thing, condition, state and quality are known as noun। क्या कहा जाता है? उनको नाउन कहा जाता है। क्योंकि आया कि नहीं आया? कुछ चीजें हैं जो नहीं भैया, जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में पता लगेगा कि वास्तव में क्यों आया ये चीज। ठीक है, तो इन चीजों को जोड़ करके और नाउन की क्या दी गई? एक परिभाषा दी गई कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, स्थिति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है बेटा? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? संज्ञा कहा जाता है। आ गई बात समझ में? पहली डेफिनेशन। दूसरा फिर एक चीज आया कि इस संसार में जो भी चीज है, जो भी इस संसार में विद्यमान है, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है, जो भी विद्यमान है, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में दिया गया है, उस हर एक वस्तु का क्या है? कोई नाम है कि नहीं है? हमारे आसपास हम जो भी देखते हैं, पूरे ब्रह्मांड में हम जो भी कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, उन सब का क्या दिया गया है? एक नाम दिया गया है, नामकरण किया गया है। किया गया है कि नहीं किया? चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। क्या है? ऊपर आकाश, नीचे क्या है? धरती है। शरीर में क्या है? हृदय है। शरीर में क्या है? आंतें हैं। पैर में क्या है? अंगुलियां हैं। हाथ में क्या है? अंगुलियां हैं। सबका नाम दिया गया कि नहीं? ये एसी लगा हुआ है, ये बोर्ड है, ये क्या है? स्मार्ट बोर्ड है, ये क्या है? पेन है, ये क्या है? लाइट्स है। सबका नाम दिया गया है कि नहीं दिया गया है? दिया गया है ना। तो हर एक चीज का क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। हर एक चीज का क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। तो इसके आधार पर एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, कहीं नहीं घुसना है, कहीं नहीं जाना है। और वो सीधी सी डेफिनेशन हमारी क्या है? सेकंड नंबर पर, द नेमिंग वर्ड। द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, कि कोई भी वह शब्द जिसका क्या है? नाम दिया गया है, कोई भी वह चीज जिसका क्या दिया गया हो? नाम दिया गया हो, किसी का भी एक नामकरण किया गया हो, वही क्या है? संज्ञा है। वही क्या है? संज्ञा है। जिस चीज का भी नाम आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, कुछ भी नाम, कोई भी हो, चाहे वो दिखाई दे चाहे दिखाई ना दे। भगवान दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते हैं, नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है, आत्मा दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती है, क्या है? नाम है, नाउन है। ज्ञान दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है, लेकिन नाम है, संज्ञा है कि नहीं है? अरे बोलो बेटा, है कि नहीं है? है ना।
ठीक है, आगे बात समझ में, आगे ना बात समझ में। आदमी के अंदर चल रहे विचार, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स क्या है? नाम है। नाम है ना इनका, नाम दिया कि नहीं दिया? तो क्या है ये? नाउन है। तो कोई भी वह संसार की, ब्रह्मांड की, प्रकृति की प्रत्येक वह चीज जिसका क्या दिया गया है? नाम दिया गया है, जिसको एक नामकरण किया गया है, वही क्या है? संज्ञा कहलाती है। वही क्या कहलाती है बेटा? संज्ञा कहलाती है। आ गई बात समझ में? तो दो डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को नाउन की बताई है। पहली डेफिनेशन क्या है? पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन, स्टेट, क्वालिटी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या बताई है? नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, कि किसी भी वस्तु का क्या किया गया हो? नाम किया गया हो, नामकरण किया गया हो, तो वही क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। ठीक है, तो इसको मैं सिस्टमैटिक ढंग से लिख देता हूं, देखो कैसे क्या है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अपनी कॉपी के अंदर, अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लो बेटा, नाउन। क्या डाल लो? नाउन। और नाउन में सबसे पहले डालिए डेफिनेशन। क्या डालना है बेटा? डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन में डालिए नंबर 1, द वर्ड that stands for a person, place, thing, quality, person, place, thing, quality, condition, and state, and state, called as नाउन, कॉल्ड एज नाउन। ठीक है, अथवा करके दूसरी डेफिनेशन लिख लीजिए, अथवा करके दूसरी डेफिनेशन लिख लो। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? कि सेकेंड डेफिनेशन, द नेमिंग वर्ड, द नेमिंग वर्ड इज नॉन एज नाउन, इज नॉन एज नाउन। आ गई बात समझ में? द नेमिंग वर्ड इज नॉन एज नाउन। क्लियर? बोलिए। ठीक है, अब देखो, जैसे कंडीशन, जैसे मैं बात करूं चाइल्डहुड, एग्जाम्पल साथ के साथ यहां लिख देता हूं। जैसे मैं बात करूं चाइल्डहुड, क्या है ये? उम्र की अवस्था। उम्र की क्या है ये? अवस्था। क्या आ गई? कंडीशन। आ गई कि नहीं आ गई? कंडीशन आ गई ना? कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो क्या हो गई ये? नाउन हो गई। मैं बात करूं जैसे स्टेट, एंगर, किस अवस्था में है वो? गुस्से की अवस्था में है, बहुत गुस्सा आ रहा है उसको, क्या हो गई? स्टेट हो गई, इमोशंस हो गई, भावनाओं में आ गया। वो आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वालिटी, ब्यूटी। अगर बात करूं मैं, क्या? ब्यूटी, सुंदरता, क्या है ये? क्वालिटी है। क्या है ये? क्वालिटी है। गुड, अच्छा, क्या है ये? उसकी क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी है। तो क्वालिटी ये आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आ गया ना? नेमिंग वर्ड, अगर नेमिंग वर्ड की मैं बात करूं, नेमिंग वर्ड की मैं अगर बात करूं, तो राम, जयपुर, सोल, स्काई, ठीक है, गैलेक्सी, ठीक है, मार्कर, मार्कर, क्या है ये? सब नाउन है। क्या है ये? नाम है ना? सबका नाम है कि नहीं है? कैमरा, क्या है? नाम है। क्या है? सारे के सारे नाम है। क्या है बेटा? सारे के सारे नाम है।
तो नेमिंग वर्ड आ गया। क्या आ गया? नेमिंग वर्ड आ गया। तो जिस भी चीज का क्या दिया गया हो, नाम दिया गया हो, किसी भी चीज का क्या दिया गया हो, नाम दिया गया हो, वही क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है बेटा। वही क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। गेट इट? अंडरस्टैंड? बोलो। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो एग्जाम्पल सही। ठीक है, आ गई बात समझ में? द वर्ड दैट स्टैंड फॉर क्या है? पर्सन। दूसरा क्या है? प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, स्टेट। इनको क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। और दूसरा क्या है? द नेमिंग वर्ड। द नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन। आ गई बात समझ में? राइट डाउन द डेफिनेशंस। राइट डाउन द नेमिंग वर्ड्स बेटा। ठीक है, हो गया? चलो आ जाइए। हो गई डेफिनेशन हमारी कंप्लीट नाउन के बारे में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? चलो अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट। आ जाइए, अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ नाउन। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो है ना वो क्या है, थोड़ा सा अलग चलेगा। नाउन के जो टाइप्स है ना वो अलग अलग आधारों पर अलग अलग बताए गए हैं। ठीक है, नाउन के टाइप्स कई तरीके के बताए गए हैं। बेसिकली सबसे पहले जो नाउन के टाइप्स बताए गए थे वो बताए गए थे किसके आधार पर? इनके गुण धर्मों के आधार पर। किसके आधार पर? गुण धर्म के आधार पर। ठीक है, ठीक है ना? जो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, क्या चीज बताई थी? जिनको हम क्या कर सकते हैं? सी या टच, देख या छू सकते हैं। इस आधार पर डेफिनेशन बताई थी। किस आधार पर? इस आधार पर डेफिनेशन बताई थी, अस्तित्व के आधार पर। किसके आधार पर? अस्तित्व के आधार पर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नाउन में पहला जो आता है वो हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, अस्तित्व के आधार पर। आगे बात समझ में? तो अस्तित्व के आधार पर जो डेफिनेशन आएगी वो क्या होती है? वो प्रकार कितने होते हैं? तो नाउन के एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है ना? अस्तित्व के आधार पर संज्ञाएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की होती है। ठीक है ना? तो लिखिए, चलिए देखते चलिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन on the basis of on the basis of existence। एग्जिस्टेंस, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। नंबर 1 है कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। और नंबर 2 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, 2 प्रकार की संज्ञाएं हैं, कॉन्क्रीट नाउन और दूसरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आगे बेटा बात। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन को कहा जाता है मूर्त संज्ञा। इसे क्या कहते हैं हम? मूर्त संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट को कहा जाता है बेटा अमूर्त संज्ञा, अमूर्त संज्ञा। आ गई बात समझ में? तो 2 प्रकार के नाउन हैं, एक होता है कंक्रीट नाउन और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट लिखो एक बार इनको, फिर इनको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है बेटा, चलो लिखो एक बार इनको। लिखो इनको। लिखिए बेटा कॉन्क्रीट नाउन के बारे में। ठीक है, लिखो। चलिए आगे देखो, अब बात करते हैं हम सबसे पहले कंक्रीट नाउन की। सबसे पहले आता है हमारा कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। क्या होता है बेटा? कॉन्क्रीट नाउन, अमूर्त। देखो, कॉन्क्रीट नाउन का मतलब होता है कि ऑल द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड दैट हैज एन फिजिकल अपीयरेंस इन द यूनिवर्स। वे सारी चीजें जिनका कोई भौतिक स्वरूप होता है, वे सारी चीजें जिनका क्या होता है? भौतिक स्वरूप होता है। भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल अपीयरेंस, किसी न किसी रूप में वो हमारे क्या होती है? सामने होती है, हमें दिखाई देती है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था सी एंड टच वाला, ठीक है ना, कि वे सारी चीजें जो हमें दिखाई देती है, जिनको स्पर्श कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है बेटा? कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। आ गई बात समझ में? कि विश्व की, ब्रह्मांड की वे समस्त चीजें, वे सारी चीजें जो क्या रखती है? फिजिकल अपीयरेंस रखती है। एक वर्ड ध्यान में रखो, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। केवल भौतिक अस्तित्व होता है, कोई रूप होता है, कोई स्वरूप होता है, क्या कहलाती है? कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। आ गई बात समझ में? बोलो, आ गई बात समझ में बेटा? चलो लिखो इसके डेफिनेशन के बारे में। देखो, कॉन्क्रीट नाउन नाउन refers to, concrete noun refers to a physical thing. Concrete noun refers to a physical thing, physical thing,
पर्सन और प्लेस, पर्सन और प्लेस, पर्सन और प्लेस, ठीक है। और इसमें है दैट, सॉरी, दैट कैन परसीव 5 senses, that can perceive 5 senses, that can perceive 5 senses। और 5 senses क्या क्या होते हैं हमारे? टच, स्मेल, टच, स्मेल, साइट, साइट, टेस्ट, टेस्ट एंड हियरिंग, एंड हियरिंग, ठीक है। that can hearing, that can hearing are known as, चलिए लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले ही लिख दिया इसके बारे में। ठीक है, पहली बात। आगे, दे हैव अ फिजिकल, दे हैव अ फिजिकल appearance, they have physical appearance, इनकी क्या होती है? भौतिक उपस्थिति होती है। they can, they can be seen or touched, they can be seen or touched, ठीक है। दो क्वालिटियों के आधार पर, दो चीजों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है? कॉन्क्रीट है, ठीक है। देखो क्या है कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन क्या होती है? फिजिकल थिंग, क्या होती है बेटा? फिजिकल। एक चीज ध्यान रखना है हमको, क्या होती है? फिजिकल थिंग, पर्सन और प्लेस, दैट कैन परस्यू, जिसमें क्या हो? परस्यू, समझ सके, 5 सेंसेज, 5 ज्ञान इंद्रियों को, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियाएं शामिल हो। टच, स्पर्श करने की हो, स्मेल, गंध हो, साइट, दृश्य दिखाई दे, टेस्ट, जिसका स्वाद हो, हियर, जिसको सुन सके। ये पांचों क्वालिटियां जिसमें होंगी, ये 5 क्वालिटियां लेकर के जो शब्द चलेगा, जो भी चीज चलेगी, वो क्या कहलाएगी बेटा? हमारी कॉन्क्रीट नाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? वो हमारी कॉन्क्रीट नाउन कहलाएगी। आ गई बात समझ में? बोलो बेटा, आ गई बात समझ में? बताइए, ठीक है ना। ये क्या होती है? हमारी कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। सीधा सा है लॉजिक कि वे चीजें जो हमें दिखाई देती है, जिन्हें हम सुन सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिनका स्वाद कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात जो चीजें हमारे सामने हैं, जो चीज हमारे सामने मौजूद है, वो क्या कहलाएगी? कंक्रीट नाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? वो हमारी कॉन्क्रीट नाउन कहलाएगी। आगे बात समझ में? लिख लीजिए डेफिनेशन को या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लो या इसके स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है बेटा, देखो अब आगे, जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, ठीक है। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। अ कैट इज पेट एनिमल, ठीक है। अगर लिखता हूं मैं, राहुल इज नॉट इंटेलिजेंट, राहुल इज नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है। इसी तरह जैसे लिखा, द बल्ब इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी हो सकती है। हाउस क्या है, हाउस क्या है, फिजिकल है, दिखाई देता है, मकान हमको दिखाई देता है ना, देख सकते हैं, छू सकते हैं। पेंट वगैरह कराते हैं तो गंद भी आती है कि नहीं आती है। बच्चे को चूना का स्वाद आता है, बच्चा उस दीवार को चाटता है, करता है कि नहीं करता, फाइव सेंसेस काम में आ रही है। किससे बना हुआ है, ब्रिक्स, ईंटें दिखाई देती है ना। कैट बिल्ली दिखाई देती है, पकड़ भी सकते हैं, उसकी गंध भी महसूस होती है। एनिमल जानवर, कोई सा भी जानवर हो, चाहे जानवर की हर एक क्या है, दिखाई देता है। क्या है ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट नाउन, क्या है बेटा हमारे कॉन्क्रीट। राहुल, राहुल क्या है, दिखाई दे रहा है, पकड़ सकते हैं, घूसा मार सकते हैं, उसने इत्र लगा रखा है, गंध महसूस कर सकते हैं। हर इंसान की क्या होती है, देखो साइकोलॉजी ये कहता है, मनोविज्ञान का एक तथ्य है कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज ऑन स्मेल, कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की अपनी एक गंध होती है, और वो गंध जो होती है ना, वो गंध ही क्या करती है, लोगों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, ठीक है। कभी साइकोलॉजी पढ़ो तब पढ़ना उसके अंदर, मनोविज्ञान के अंदर। तो मनोविज्ञान ये कहता है कि लोगों के अट्रैक्शन का जो होता है ना, वो क्या आदमी की गंध के अकॉर्डिंग होता है। ये हम जानते नहीं है, महसूस नहीं कर पाते हैं, बट हमारी इंद्रिया जो होती है ना, वो उसको क्या करती है, देख लेती है, महसूस कर लेती है, ठीक है। तो राहुल क्या है हमारा, कॉन्क्रीट नाउन, क्या है बेटा हमारा कॉन्क्रीट नाउन। बल्ब, बल्ब, प्रकाश, लट्टू दिखाई देता है ना, चमक रहा है, कैसा है, देख रहे हैं, हाथ लगाओ गर्म है, जीभ लगाओ कैसा है, गर्म लगेगा, होगा कि नहीं होगा। फाइव सेंसेस काम में कर रही है ना, काम कर रही है ना फाइव सेंसेस। तो यहाँ पर फाइव सेंसेस काम में कर रही है, तो सारी की सारी कैसी नाउन है बेटा, ये कॉन्क्रीट नाउन। कैसे नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन। कैसे नाउन हो गई बेटा ये सारी, कॉन्क्रीट। कैसी नाउन हो गई, कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। लिख लो इसको, कॉन्क्रीट नाउन को लिखो, इसको कॉन्क्रीट नाउन को बेटा। ठीक है बेटा, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। चलो आगे बढ़ो, ये हो गया हमारा कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट के बाद में सेकंड जो नाउन आता है बेटा हमारा, वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जस्ट इसके विपरीत होगा, जस्ट इसके विपरीत चलेगा, ठीक है।
कंक्रीट में क्या था, हमारी पांचों इंद्रियां काम कर रही थी, बिल्कुल बंद कर दो, वो पांचों इंद्रियों का काम करना बंद हो गया, मतलब पांचों इंद्रियां यहाँ काम नहीं कर रही है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है ना, आ गई बात समझ में, क्लियर है ना। तो सीधा सा हो जाएगा, द थिंग्स और वर्ड्स, द थिंग्स, सीधा सा है, द थिंग्स, द थिंग्स that can not be perceived by five senses। ठीक है, the things that कैन नॉट बी परसीव्ड बाई फाइव सेंसेज, वे सारी चीजें जिनको पांचों इंद्रियों के द्वारा परसीव नहीं समझा जा सकता है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। ठीक है, अगली चीज, दे हैव नो फिजिकल अपीयरेंस, they have no physical appearance, इनकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती है, इनकी कोई भी भौतिक उपस्थिति नहीं होती है। आ गई बात समझ में बेटा, बोलो, आ गई बात समझ में। ठीक है, दे denote for quality, condition, emotion, feeling, thought and or inanimate things। ठीक है, दे हैव नो फिजिकल अपीयरेंस, दे हैव नो फिजिकल अपीयरेंस, पहली बात तो क्या कि वे चीजें या वे वस्तुएं जिन्हें इन पांच इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं किया जा सकता, जिनको पांच इंद्रियों के माध्यम से देख महसूस नहीं किया जा सकता, क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। ठीक है, क्वालिटी कैसे पहचानेंगे, दे हैव नो फिजिकल अपीयरेंस, नो फिजिकल अपीयरेंस, भौतिक उपस्थिति नहीं होती है, हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं होती है, हमें दिखाई नहीं देती है, हमारे सामने नहीं आती है, क्या कहलाएंगी वो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। दे डिनोट, ये क्या दर्शाती है, गुण को बताती है, अवस्था को बताती है, भावनाओं को बताती है, फीलिंग्स को बताती है, विचारों को बताती है, या इनएनिमेट अदृश्य चीजों को बताती है। तो क्या कहलाती है ये हमारी, क्या कहलाती है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना, अपीयरेंस के आधार पर, अगर एग्जिस्टेंस के आधार पर बताया है मैंने, टाइप पूरे अभी नहीं हुए हैं, अभी इनके और टाइप्स आएंगे अभी। ठीक है ना, अभी केवल एक ही आधार बताया है मैंने, तीन आधारों पर परिभाषाएं चलेंगी इसकी। ठीक है, तो पहला आधार क्या था, एग्जिस्टेंस के आधार पर था। किसके आधार पर था बेटा, एग्जिस्टेंस के आधार पर। तो एग्जिस्टेंस के आधार पर नाउन के दूसरा प्रकार क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट, कि वे चीजें जिनकी क्या होती है, जिनको क्या नहीं किया जा सकता, पांच इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं किया जा सकता, अर्थात जिन चीजों पर पांच इंद्रियां काम नहीं कर सकती, जिन चीजों पर पांचों इंद्रियां काम नहीं कर सकती हैं, वो क्या कहलाती है बेटा, वो क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। आ गई बात समझ में। दूसरा क्या है, नो फिजिकल अपीयरेंस, इनकी भौतिक उपस्थिति नहीं होती है, अर्थात ये इनका कोई स्वरूप नहीं होता है, दिखाई नहीं देती है।
दूसरी बात क्या है इसकी क्वालिटी में, दे डिनोट क्या दर्शाती है, इमोशंस को, फीलिंग्स को, क्वालिटी को, कंडीशन को, इनएनिमेट या उनकी अदृश्यता को, अदृश्य होती है ये चीजें, ठीक है ना। ये हमारी क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। आगे बात समझ में, चलो लिख लो इसको एक बार या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा कर लो, ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे वैसा कर लो बेटा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल देखो जैसे इसके, हाँ, द सोल हैज लेफ्ट द बॉडी आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, आई लव यू सो मच, ठीक है, द रिच हेट द पुअर, द रिच हेट द पुअर, द सोल, द सोल, सोल यानी क्या होता है, आत्मा, आत्मा मृत्यु के बाद शरीर से चली जाती है, शरीर को त्याग देती है। तो यहाँ पर बॉडी, बॉडी तो क्या है हमारा, कॉन्क्रीट नाउन, कैसा नाउन है, कॉन्क्रीट, क्योंकि बॉडी है, दिखाई दे रही है, मार लो कूट लो कुछ भी कर लो, है कि नहीं है। डेथ मृत्यु, कभी किसी ने देखी है क्या मौत कैसी होती है, मौत का स्वरूप कैसा होता है, कभी दिखाई दी है क्या, नहीं दिखाई दी है ना, नहीं दिखती है ना, तो कैसा नाउन हो गया बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तो यहाँ पर ये लव क्या है, ये फीलिंग है, इमोशन है। इसको देखा है कि किसी ने, कोई कहे कि मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ, मैं तेरे से इतना सा प्यार करता हूँ, मैं तेरे से इतना सा प्यार करता हूँ, नापा है क्या किसी ने, अब मैं तेरे 4 बार प्यार करता, होता है क्या, मैं तेरे से इतनी नफरत, कोई आकलन है क्या, मापन है क्या, दिखाई देता है क्या, अब वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ड्रामा कर रहा है हमारे सामने प्यार से पेश आने का, रे वाह यार तू मेरा बहुत जिगरी यार है, ये है वो है फलाना ढिमका, और बाद में जाकर के गालियां दे रहा है, साला फलाना ढिगा ऐसा है, बेकार घटिया आदमी है, ये वो है। क्या है, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है ना, मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। द रिच अमीरी, हेट द पुअर, कि अमीर लोग गरीबों से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, तो घृणा दिखाई देती है क्या, दिखाई नहीं देती है। घृणा आदमी के अंदर, तुम मेरे से घृणा करते हो, नफरत करते हो, तो दिखाई देगी क्या, नहीं। तो जब तुम्हारा बिहेव अब मेरे सामने आएगा, जब तुम बिहेव मेरे साथ करोगे, तब जाकर के मैं समझूंगा कि हाँ तुम मेरे से क्या करते हो, घृणा करते हो। तो ये चीजें हैं जो क्या कर रहे हैं, अदृश्य हैं। क्या है ये सारी की सारी बेटा, अदृश्य है। तो वे सारी चीजें जिनकी भौतिक उपस्थिति नहीं होती है, सीधा दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट रखना है, फिजिकल अपीयरेंस कॉन्क्रीट, फिजिकल अपीयरेंस कॉन्क्रीट, नो फिजिकल अपीयरेंस एब्स्ट्रैक्ट, नो फिजिकल अपीयरेंस एब्स्ट्रैक्ट। आगे बात समझ में, जिनकी भौतिक उपस्थिति होती है कौन सी होती है, कंक्रीट, जो संसार में मौजूद होती है क्या होती है, कंक्रीट, लेकिन जिनकी भौतिक उपस्थिति नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है, क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट, क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर हमारी क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास थी। नाउन्स में ही थोड़ा टाइप्स पढ़े हमने, 2 टाइप्स पढ़े। ठीक है, इसी तरह नाउन को हम आगे पढ़ते जाएंगे, काफी लंबा टॉपिक है, काफी टाइम लगेगा इसमें। तो लगातार अपनी क्लास को देखते रहिए, जुड़ते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। ठीक है, आगे बात समझ में याद है ही सब लोगों को। अपना चैनल का नाम जुड़े टीच लाइन चैनल, तो इस टीच लाइन चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इसे क्या कीजिए, शेयर कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे बात समझे बेटा? आ गई क्लियर? तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरी क्लास के साथ जुड़े रहने के लिए लॉट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद।